सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। अगर जो आपको ये कहा जाए कि आपका सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बहुत ही बुरी तरह कर्ज में डूबा देगा। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती है। हमारे वास्तु शास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप ये गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बड़ा रुकावट आती रहेगी, बनता काम बिगड़ने लगेगा और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती है कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल के आधुनिक जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं, जिनकी वजह से वह अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती है और इसी के वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती है। और ऐसी ही औरतें अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष देते हैं। लेकिन ये सब हमारे सही कर्मों से संबंधित होता है। नंबर 1, दोस्तों, वास्तु शास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर बालों को सूखने से पहले यानी कि गीले बालों में सिंदूर लगाती है, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधा व्यापार सब ठप हो जाते हैं। हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, हमारे वास्तु शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीधी में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होगी और आपके पति के तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, इसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह रख देना है। जब भी आप स्नान करके आए अपने बाल सुखाने के पश्चात उस डिब्बे से सिंदूर निकाल कर लगाना है जो आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव आपके देवी देवताओं का कृपा बना रहेगा। नंबर 3, हमारे हिंदू शास्त्र में ये भी बताया गया है कि इस फैशन के दौर में महिलाएं अलग अलग बनावटी कपड़े पहनने लगी है।
इस तरह से सिंदूर भी अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगाने लगी है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो औरतें टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं उनके पति की कोई इच्छा है पूरी नहीं होती। हर काम में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, ऐसी स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सीधा ही में ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसे करने से घर में कलेश नहीं होता है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीधा ही में लगाना चाहिए। नंबर 4, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि आपन सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अक्सर कई औरतों की आदत होती है वो अपना सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती है, या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया है तो वह दूसरी औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसी करते हैं तो ये गलती करना आज से ही छोड़ दे। आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। न ही किसी के मांगने पर देना चाहिए, न किसी से मांगकर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी बिना बिंदी, सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को दे देते हैं तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाएगा। अगर मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागिन के लिए महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए अपना बिंदी और सिंदूर किसी को ना दे। नंबर 5, वास्तु शास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगना चाहिए, अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दिवाली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दोनों पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, अगर आप एक कामकाजी महिला है, जीने के लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं, आपको सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी भी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी अभी नहीं हुई है, उनको अपने सिंदूर की डिब्बी को संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर जो आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। उसे सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी गृह कलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लेकर 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बातों में से यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है, इसका मतलब उनके पति की आयु बहुत लंबी है। अगर आपके सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिरे तो समझ जाए महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई कष्ट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इससे सिंदूर का अपमान होता है और सिंदूर लगाने के बाद अगर जो कहीं ज्यादा लग जाए तो उसे पानी से या कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले,
हे माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा, श्री राम प्रभु की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे श्री राम प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर भगवान जी चले आए। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना ही सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। फिर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि आज से तुम्हें सिंदूर चढ़ाया जाएगा। उसी समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको पता लग गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है, जो भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की आयु क्यों नहीं। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी बल्कि आपके पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी सिंदूर लगाने की सही तरीका और सही जानकारी जो कि वास्तु शास्त्र से ली गई है। आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।